नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के भीषण झटके के बाद बड़ी तबाही हुई है। भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड दहल उठा है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है। भूकंप से बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरी गई है। सड़कों पर अफरा तफरी है। ये मेट्रो की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले, ये कितना भीषण भूकंप था इसकी एक एक तस्वीर इसकी खुद गवाही दे रही है। जो मेट्रो है शेड में खड़ी हुई, ये मेट्रो है, दरवाजा ओपन है और मेट्रो देखिए कितनी तेजी से हिल रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप जो म्यांमार में रिकॉर्ड किया गया। आप अगर चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां के भूवैज्ञानिक तो इसे 7.9 तीव्रता का भूकंप घोषित कर रहे हैं। ये तस्वीर एक थाईलैंड की आप देखें, कैसे भरभरा कर बहुमंजिला इमारत सीधे जमीन पर धराशायी हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से। जैसे ही नींव हिली, जैसे ही धरती डोली, वैसे ही चंद सेकंड के अंदर पलक झपकते झपकते पूरी बिल्डिंग जमीन पर आकर गिर गई। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जो वहां पर नीचे जमीन पर मौजूद थे उनके अंदर दहशत थी। पुल से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उन लोगों के अंदर इतनी दहशत थी। ये देखिए एक फूड डिलीवरी बॉय यहां पर दिखाई दे रहा है, उसने वहीं पर अपनी बाइक को रोक दिया। लोग दहशत में हैं, अपने अपने कैमरों में इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए ये एक और तस्वीर, बहुमंजिला इमारत है और चूंकि ये बहुमंजिला इमारत है और इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादातर टॉप फ्लोर्स पर ही स्विमिंग पूल्स बने होते हैं। बिल्डिंग इतनी तेजी से हिली, ये कंपन इतना जबरदस्त था कि पहले पूल से पानी आकर सीधा नीचे गिरा। एक और ये तस्वीर आप देखें, आसपास जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो चूंकि यहाँ पर काम कर रहे थे इसलिए उनके सिर पर ये हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये हेड गियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बिल्डिंग नीचे घिरी, बेतहाशा लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए। एक ऐसी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस बहुमंजिला इमारत के भी टॉप फ्लोर पर चूंकि स्विमिंग पूल बना हुआ है इसलिए वहां से कैसे झरने की तरह पानी आकर नीचे गिर गया। एक फोर्स के साथ नीचे पानी आकर गिरा है। ये देखिए तस्वीर। ओह! ओह माय गॉड! ये देखिए एक और तस्वीर, ये भी थाईलैंड से आई हुई तस्वीर है। ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर भयावह है, परेशान करने वाली है। घरों के अंदर आई हुई दरारें इस वक्त आप देखें, घर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, प्लास्टर पूरा टूट कर नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, पूरी की पूरी बिल्डिंग कहीं पर नीचे आ गई। अच्छा, आप लोगों के लिए देखिए कितना चुनौतीपूर्ण ये समय है और अक्सर इस तरीके के जब झटके आते हैं उसके बाद एक आफ्टर शॉक का भी खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए लोग अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। अब ये एक पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। उस पुल की तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां जहां थी वहीं के वहीं रुक गई।
क्योंकि ये कंपन इतना भयानक था। ये देखिए तस्वीर, किसी गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे हुए कैमरे में ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड हुई, कुछ तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड हुई हैं, और वहीं से जो बिल्डिंग गिरी है, उठता हुआ वो जो सीमेंट का वो धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वो पूरा सीमेंट का गुबार है। बिल्डिंग धराशायी हुई और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। अब एक म्यांमार की तस्वीर आप देखें, म्यांमार जहां पर ये भूकंप आया, जहां पर इस भूकंप का एपिसेंटर था, ये पुल आप देख रहे हैं, और पुल की जरा स्थिति भी अब आप देख लें। पूरा का पूरा ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है, एक हिस्सा अभी भी साबुत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पुल का गिर गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया, इतना तेज भूकंप था, पहले पुल के ऊपर तक पानी आया और फिर इसकी नींव हिल गई, इसलिए एक बड़ा हिस्सा पुल का ढह गया। अब एक और तस्वीर जो म्यांमार से ही आई है, वो तस्वीर आप देखें, ये ट्विन बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, आसपास खड़ी हुई एक ही जैसी कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपरी फ्लोर पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, और ये जो आप तेजी से नीचे आता हुआ जो पदार्थ देख रहे हैं, दरअसल ये पानी है। इस स्विमिंग पूल का पानी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये घर आप देखें जरा, लाल बिल्डिंग, ये जो इमारत आप देख रहे हैं बर्बाद हो चुकी है, और जाहिर है घर है, इसके अंदर लोग मौजूद होंगे, परिवार रहते होंगे, मुख्य सड़क पर बनी हुई बिल्डिंग है, लोग आगे की तरफ दौड़े जरूर हैं, जिससे कि अगर कोई वहां पर मदद के लिए चीख पुकार है तो वहां तक राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन इस तरीके की जब भी घटना आती है, रिस्पॉन्स टाइम जितना तेज होगा उतनी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। म्यांमार की ही एक और तस्वीर आप देखें, पुराना कोई स्तूप सा नजर आ रहा है, कोई प्रार्थना स्थल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रार्थना स्थल भी ऐसा लग रहा है मानो जर्जर हो चुका है, टूट चुका है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस वक्त इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बैंकॉक से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भूकंप के बाद से थाईलैंड में भी कई लोग लापता हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ भूकंप वैज्ञानिक AK शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, तस्वीरें जो है बड़ी भयावह है, पुल का इतना बड़ा हिस्सा ढह गया है, बड़ी बड़ी इमारतें एकदम ताश के पत्ते की तरह आके नीचे गिर गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत भयानक है, और अब हमने जैसा आपने इसी प्रकार का एक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कच्छ में आया था 2001 में, भुज में, आपने याद होगा, तो वहाँ जो तबाही हुई थी, स्कूल गिरे, हमारे हॉस्पिटल गिर गए थे, स्कूल में काफी नुकसान हुआ था, बहुत बड़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुआ था। तो यहाँ भी उसी प्रकार का मंजर दिखेगा। अभी तो बहुत कम रिपोर्ट आ रही होंगी, धीरे धीरे जो रिपोर्ट आएंगी अब देखेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा वहाँ पे। और जहाँ तक भूकंप का सवाल है, वो भूकंप क्षेत्र में आता है, और इस प्रकार के भूकंप की संभावना वहाँ पता थी, तो अगर कुछ सरकार पहले से कुछ तैयारी की होगी तो कुछ बचत हुआ होगा। लेकिन आप दिखा रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग है, वो कोलैप्स हो गई हैं। उनका जो बनाने का, जैसे पानी ऊपर जो स्विमिंग पूल था वो उसमें नेचुरली हिला है, तो उसमें पानी गिरेगा, तो इसका मतलब ये सही ढंग से बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी। तो ये बहुत ही स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं सर कि उसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग भी आकर गिर गई है, कुछ ब्रिज का हिस्सा टूट गया है, कहीं पर 2-3 मंजिला इमारतें भी हैं, वो भी आकर धराशायी हो गई हैं। जाहिर है कि मैग्नीट्यूड ही इतना ज़्यादा था। लेकिन क्या इस तरीके के भूकंप आने से पहले कोई इंडिकेशन होते हैं? क्या भूगर्भ शास्त्री किसी तरीके से पता लगा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, एक तरीका तो मैंने इस प्रकार से नहीं कह सकते, हम पिन पॉइंट नहीं कह सकते हैं कि आज आएगा या कल आएगा, लेकिन ये तो पता है हमको। जैसे हम अगर अपने देश की बात करें
तो हमारा जो सेस्मिक जोन 4, 2, 3, 4 और 5 में बांट के रखा हुआ है हमने, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे 5 जोन में जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें बड़ा भूकंप आ सकता है, 8 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आ सकता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया है, कश्मीर का कुछ भाग है, उत्तराखंड है, और इधर आपका कच्छ का इलाका है। फिर हमारा दिल्ली भी जोन 4, उससे थोड़ा सा कम अगर मान लें तो जोन। तो ये तो हमको पता है कि किस क्षेत्र में कितना भूकंप आएगा, उसका असर मोटा मोटी कितना होगा। लेकिन अगर हमको ये कोई कहे कि आप बता दीजिए कि भूकंप कब आएगा, ये संभव नहीं, ये जो है अभी कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होता यही है कि हम अपने घरों को ध्यान में रखें, क्योंकि जैसा कि आप देख रही हैं कि अगर घर अगर सुरक्षित होता, भूकंप रोधी बना हुआ होता, तो नुकसान नहीं होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी अपने इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कि जैसे यूएसए में है, कैलिफोर्निया में फॉल्ट के ऊपर शहर बसा हुआ है, लेकिन वहाँ पे नुकसान ज्यादा नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और बस आपदा है, हम अब रोने के अलावा भी कुछ है नहीं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ए.के. शुक्ला जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। भूकंप की तस्वीरें इस वक्त जो कोई भी देख रहा है उसका दिल दहल रहा है, क्योंकि वाकई में इस तरीके का भूकंप भारत ने झेला है। अभी जो भूवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े थे ए.के. शुक्ला जी, वो बता रहे थे कि कच्छ में भी भारत ने जो भूकंप झेला उसकी तीव्रता इतनी थी। आप याद करें जो काठमांडू में भी भूकंप आया था, नेपाल में आए हुए भूकंप की भी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। जो 2014-15 में जो भूकंप आया था वो भी उतना ही खतरनाक था। लेकिन अगर इस भूकंप की बात करें, इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है और ये जमीन की सतह से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। और तबाही आप देखिए, खड़ी हुई मेट्रो जिस तरीके से हिल रही है जैसे मानो खिलौना हो कोई। आप आवाज सुन रहे हैं? ये आवाज मेट्रो के हिलने की आवाज है। ये देखिए एक और तस्वीर, एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस वक्त ये भूकंप आया था, कैसे लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। एक बार फिर से इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। तस्वीर थाईलैंड से आई है। आमतौर पर जैसे आप भी नोएडा से दिल्ली जाने के लिए या दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए जब मेट्रो पकड़ते होंगे, ऐसे ही आप भी रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर जाते होंगे। और मेट्रो स्टेशन पर जब आप खड़े हुए हों और आपके सामने खड़ी हुई मेट्रो इस तरीके से हिलने लगे, तो कितनी दहशत का माहौल होगा। इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी मनोस्थिति को आप समझें। जो जहां था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। एक और तस्वीर जो थाईलैंड से आई है, भूकंप के बाद थाईलैंड में बहुत लोग लापता हो गए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए।
एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए एक एक करके जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, लोगों के अंदर कितनी दहशत है, इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। थाईलैंड और म्यांमार से जितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक तस्वीरें हैं। कहीं पुल ढह गया, कहीं इमारत गिर गई। इस वक्त कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 딸이 묘자 우리 시라는 그 시에 깨야 많이 되마 अब देखिए सड़क की एक और तस्वीर। जो लोग अपने घरों से बाहर थे वो तो थे ही, और जो लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे उनके लिए ये दहशत के सबसे खतरनाक सेकंड्स थे। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है और एक एयरबस इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो हिल रही है और सायरन बज रहा है। ये एयरबस मैं जिसकी बात कर रही थी, आप देखिए पूरा प्लेन जो है वो इस वक्त हिलते हुए दिखाई दे रहा है। जितने यात्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो वहीं जमीन पर बैठ गए। जो लोग खड़े थे उन्हें भी बाकी लोग इशारा कर रहे थे कि आप तुरंत नीचे बैठ जाइए।